आपका मैथमेटिक्स फन में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट चल रहा है वो टारगेट चल रहा है यूजी सेमेस्टर 2, जिसमें कि लेक्चर 14 आज होगा। और इससे पहले जो है लेक्चर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और जो टारगेट है 100 तक, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको लेक्चर 100 तक में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं कि टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। और इसमें से पहले जो बताए थे, पहला जो थ्योरम था टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और सॉरी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पिछले वीडियो में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चूंकि सेम पिक बनेगा, आपका जो फिगर है वो सेम है। और हम लोग चलिए सॉल्यूशन करते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए क्या है कि इसका पहले डेफिनेशन की ओर हम लोग चलते हैं। बोलता है कि द नॉर्मल एट द पॉइंट द, ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है क्या चीज कि द नॉर्मल एट एनी पॉइंट, द नॉर्मल एट एनी पॉइंट एक्स वाई इज दैट स्ट्रेट लाइन, कहता है विच इज परपेंडिकुलर, which is perpendicular to the tangents at xy। देखिए यहाँ पर क्या है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इससे पहले जो पिक बनाए थे फिगर कि ये एक x है, y है, और ये मेरा जो है स्ट्रेट लाइन है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एंगल क्या बन रहा है, तो साई या थीटा। इस जगह जो है कर्व जिस पॉइंट पे मिलता है वो टेंजेंट, और इस पे जो ड्रॉन करते हैं वो मेरा परपेंडिकुलर जो फॉर्मेट होता है, इसे ही हम लोग कहते थे क्या चाहिए, तो नॉर्मल कहते हैं। ठीक, अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन हमको नॉर्मल निकालना है। तो हमको क्या करना है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे निकालना है, तो x और y पे। अब देखिए x और y पे है, तो हम लोग सबसे पहले द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू एक्स वाई, चूंकि पिछले क्लास में बताए थे कि अगर एक्स वाई जो है परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट क्या है, तो एक्स वाई। अब इससे पहले देखिए हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन जो होगा ये होगा y माइनस y1, मतलब y लिखे m इंटू एक्स माइनस एक्स, मतलब कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ये तो इक्वेशन हम लोग टेंजेंट पढ़े हैं, ये थे एम्सलो में। अब चूंकि क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन 1 हो गया, और फिर से अगेन y, कैपिटल y माइनस y, चूंकि m को हम लिख सकते हैं dy/dx और x माइनस x। इक्वेशन सेकेंड, चूंकि 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे परपेंडिकुलर है तो हम लोग जानते हैं कि पहला का स्लोप m है और दूसरे का क्या है, dy/dx। ये किसके बराबर होता है, तो -1 के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज m इज इक्वल टू -1/dy/dx। अब इसी m का मान जो है इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस वाई इज इक्वल टू m के जगह क्या पुट करेंगे, तो -1/dy
dy बटे dx x माइनस एक्स। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं dy बटे dx y माइनस y इज इक्वल टू माइनस x माइनस एक्स। देयरफॉर क्या हो गया, तो स्मॉल x कैपिटल X माइनस स्मॉल x बीच में प्लस y माइनस y, इसको इधर लेते हैं dy बटे dx इज इक्वल टू 0। यही मेरा हो गया क्या, दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलिए एक दो सवाल इससे रिलेटेड हम लोग करते हैं और इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल से कुछ 2-4 सवाल कर लेंगे, तब ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले यहाँ से, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये पोर्शन का ले लीजिए। आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है आज क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम बढ़ते हैं कि ये प्रॉब्लम बोले क्या, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स एट द पॉइंट अल्फा बीटा ऑफ द इलिप्स। एकदम से सुसंस्कारी सवाल है, एवरग्रीन जिसको बोला जाए, ठीक है। ये एकदम से चांस है कि ये सवाल में भी आ सकता है। बोल क्या रहा है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट अल्फा बीटा दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट कितना दिया है, तो अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अब समझिएगा, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पिछले वीडियो में हम बताए भी थे, एक बार रिकॉल कर देते हैं कि अगर बोलेगा क्या कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ध्यान से देखिएगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है वो होता है इस कैपिटल X माइनस स्मॉल x इज इक्वल टू dy बटे dx इंटू कैपिटल Y माइनस y होता है, y इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल X माइनस इसी x। दैट इज, इसको हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल टू dy बटे dx कैपिटल X माइनस स्मॉल x होता है ये चीज। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हमको क्या चाहिए, तो dy बटे dx चाहिए। तो dy बटे dx निकालने के लिए पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखिए क्या दिया है, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटे b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, 1। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x बटे a स्क्वायर प्लस 2y, फिर y का क्या हो जाएगा, dy बटे dx, और नीचे में तो b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, दैट इज कॉल 1 का क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2y बटे b स्क्वायर dy बटे dx इज इक्वल टू माइनस 2x बटे a स्क्वायर। ये 2 कैंसिल, तो हम बोल सकते हैं कि dy बटे dx इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर इंटू x बटे y। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दिया क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखिए पासेस पॉइंट किससे हो रहा है, तो अल्फा बीटा से। तो यहाँ पे जहाँ पे x है अल्फा और y है क्या लिखेंगे, बीटा। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं dy बटे dx इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर x बटे y, तो अल्फा बटे कितना हो जाएगा, बीटा। यही चीज का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो ये हो जाएगा कैपिटल Y माइनस स्मॉल y, कैपिटल Y माइनस क्या लिखेंगे, स्मॉल y। तो लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, अल्फा बाय बीटा इंटू क्या लिखेंगे, x माइनस x। तो दैट इज हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बाय बीटा हो गया। दैट इज हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ये इधर आ गया, a स्क्वायर y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर इंटू अल्फा बाय बीटा है, तो ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं, अल्फा बाय बीटा इंटू क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स। इस जगह आप जो है b बटे x बटे y भी लिख सकते हैं, x बटे y का भी फॉर्मेट हो सकता है। तो ऐसे कर देते हैं। दैट इज जहाँ पे हम लोग का क्या है कि स्मॉल x जो है वो अल्फा को इंडिकेट करता है और स्मॉल y जो है किसको इंडिकेट करता है, बीटा को। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर y माइनस स्मॉल y किसको इंडिकेट करेगा, बीटा को, इक्वल टू माइनस b स्क्वायर
इधर तो मेरे पास अल्फा बीटा है, ये है, यहाँ क्या लिखेंगे x माइनस स्मॉल x, किसको इंडिकेट करता है, अल्फा को। तो यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ध्यान से देखिएगा, पहला स्क्रीनशॉट यहाँ लीजिए, फिर दूसरा इस जगह। और सिमिलर केस में क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे कि y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे अभी लिखे थे, क्या लिखे थे, तो dy/dx, या ये फॉर्मेट अभी पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि x माइनस स्मॉल x इज प्लस y माइनस स्मॉल y इंटू क्या लिखे थे, तो dy/dx इंटू लिखे थे हम लोग क्या चीज, तो dy/dx इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, स्मॉल x के जगह क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस y माइनस बीटा, और dy/dx के जगह क्या होगा, माइनस b² इंटू x/y है, तो अल्फा/बीटा, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस यही रख देंगे। तो मेरे अनुसार ये एक हो गया क्या चीज, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आज पढ़े, और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम पढ़े, और कोशिश करेंगे कि 1-2 प्रॉब्लम और आए और वो कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।